देखिए हम देखने वाले हैं आज क्लास 10th का इकोनॉमी जिसको कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था। इसका पार्ट 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो वीडियो लंबा बनेगा लेकिन मजा आएगा, इसलिए थोड़ा बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करना चाहिए हमेशा टाइम निकाल कर ही, जल्दी जल्दी पढ़ाई नहीं होता है। अब देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव में, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी इस सब में से ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से प्राथमिक क्षेत्र कौन है? तो देखिए सेवा क्षेत्र होता है ना, इसमें आ जाता है जैसे आपका क्या सब आएगा, तो जैसे हो गया आपका परिवहन, बैंकिंग, या फिर समाचार पत्र संचार जिसको कहते हैं, तो ये सब आ जाता है सेवा क्षेत्र के अंदर और इसको रखा जाता है तृतीयक में। ठीक, इसको रहता है तृतीयक, ये तीसरा क्षेत्र में। फिर है हमारा यहाँ पर कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है जैसे कोई खेती कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, मछली पालन कर रहा है, इससे संबंधित अगर कोई काम कर रहा है तो वो सब हो जाता है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत और इसी को रखा जाता है प्राथमिक क्षेत्र यानी पहला क्षेत्र में। ठीक, और जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है ये कौन सा हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए जितना भी उद्योग धंधा से संबंधित होता है ना, वो सारा का सारा काम इसमें आता है। ठीक है, तो ये हो जाता है द्वितीय क्षेत्र में। तो इस तरह से तीसरा, पहला और दूसरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर, ऑप्शन नंबर ख इसका सही है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यानी ऑप्शन में दिया हुआ है अमेरिका, चीन और भारत। ये सब में से मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पर है? तो देखिए अमेरिका में है ना, उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि वहां पर जो है ना, जो अधिकार होता है वो पूंजीवादी का सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर तो होगा नहीं। चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि वहां पे जो सरकार है ना वो क्या करता है, सबके लिए भला के लिए काम करता है, वो वाला है। यानी कहाँ पर? चीन में, जिसमें अधिकार किसका होता है? जो ऐसा काम करता है जो सभी के लिए समान भाव से रहा हो। ठीक, लेकिन यहाँ पे भारत में क्या है? भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था ये दोनों है, तो इसलिए इसका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ हो जाएगा? भारत में। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन पहला है 15 मार्च 1950, तो इसको ही किया गया था 15 मार्च 1950 को ही। ठीक, बाकी सब ऑप्शन 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, ये दोनों गलत है। ठीक, देखिए योजना आयोग में क्या हुआ था, योजना आयोग में होता क्या है? योजना आयोग में क्या होता है कि 5 साल का ब्यौरा तैयार किया जाता है कि 5 साल में हमें क्या सब करना है। ठीक, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन तरीका से, यानी कि सिर्फ नाम मात्र का, भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं ना वो इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं और इनका कामकाज करने के लिए एक उपाध्यक्ष रखा जाता है और इनकी सहायता के लिए, जो इनके काम को करने में इनका सहायता करे, योजना को पूरा करने में, बनाने में, उसकी देखरेख करने में, उसके लिए टोटल 8 सदस्य होते हैं जो इनका सहायता करते हैं किसको पूरा करने में? योजना आयोग को सफल बनाने के लिए। ठीक, तो ये था। अब देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय गणना करने पे अधिक पाया जाता है वो क्या कहलाता है? किस अंतर्गत आता है? अविकसित में आता है या विकसित में आता है या अर्ध विकसित होता है? देखिए अर्ध विकसित का मतलब है विकासशील, जो विकास कर रहा है। विकसित का मतलब जो विकास कर चुका है और अविकसित का मतलब विकास नहीं हो चुका है ना विकास कर रहा है, उसको और भी उस पर योजना बनाने की जरूरत है और भी अच्छी तरीके से काम करने की उस देश पे जरूरत है। ठीक है, तो देखिए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको कहते हैं विकसित। ठीक, उसको विकसित देश कहा जाता है। जैसे में अमेरिका, ठीक है, चीन हो गया, जापान हो गया, ये सब विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए 5वां हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। ठीक है, तो इसमें से पिछड़ा राज्य के अंतर्गत कौन आता है? तो देखिए इसमें पंजाब नहीं है, केरल भी नहीं है, सबसे शिक्षित में केरल आगे है। ठीक है, दिल्ली भी नहीं है, बिहार है। ठीक है, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में आता है, लेकिन संसाधन के मामले में सबसे आगे तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी पहले था, झारखंड जब इसके साथ तब था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन अगर बात करें इस क्वेश्चन के अनुसार तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी खाली जगह को भरना है। ठीक, तो वैसे ये सब तो आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन है तो बनाना बनता है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी छोड़ना मतलब छोड़ना हो जाएगा ना, इसीलिए। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था, यानी भारत जो है अंग्रेजी शासन के अधीन में था, तो अंग्रेजी शासन के लिए भारत क्या था, तो उसको अपना एक कॉलोनी बना कर रखा था। कॉलोनी बोले तो इसका सिर्फ वो यूज करता था, ठीक है। तो इसलिए भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। ठीक, इसको क्या था, उपनिवेश, उपनिवेश था। देखिए इसमें उपनिवेश का मतलब ये होता है, जब एक शक्तिशाली मतलब जो कंट्री होता है, वो अपने से कमजोर कंट्री को, वो अपने से कमजोर कंट्री के ऊपर अपना अधिकार जमाता है, और वहां के जितने भी संसाधन होते हैं उसका वो मतलब क्या करता है, खर्च करता है अपने लिए, ठीक है। और बदले में उस सामने वाले कंट्री को कुछ नहीं देता है, या फिर देता है तो बहुत ही न्यूनतम उसका जो कीमत का न्यूनतम कीमत, या फिर कहते हैं उसका दाम, वो सब लेकर प्रोवाइड करता है। तो वही होता है उपनिवेश, जिसको मतलब उतना अच्छे तरीके से देखभाल नहीं करना, लेकिन अपने राजा की तरह हुकूमत करना, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट अब देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया। तो देखिए जब उस पे शासन किया था, ठीक है, भारत पर अंग्रेज ने, तो क्या कर रहा था, तो यहाँ के जितने भी संसाधन थे सभी को वो लेकर जाकर कहाँ, अपने इंग्लैंड में, वहां पे उसका मैन्युफैक्चर करता था, फिर आकर यहाँ पर सप्लाई करता था। लेकिन बदले में क्या करता था, यहाँ का कीमत बहुत ही, मजदूरी बहुत कम देता लोगों को, ठीक है, सामान को सस्ता में खरीदता था, और बहुत सारे नियम बना के रखा था, यानी कि वो अपने अधीन काम करवाता था। तो ऐसे में क्या है, यानी उसका शोषण कर रहा है, तो इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था, शोषण किया था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरे भाई क्या लिए शोषण लिए, ये तो सांस लेना हो गया ना, ठीक। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की डैश है। तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने के लिए, यानी आजीविका बोले तो जो अपने जीवन जीने के लिए जो भी चीज उसको जरूरत होता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये पहले था, अब शिक्षा भी आ गया, तो जीवन जीने के लिए ये सब जरूरत है। तो ये सब को पूरा करने का एक तरीका नहीं है भाई, कोई अर्थव्यवस्था मतलब बोले तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था मतलब होता है जब भी कोई हम काम करते हैं और बदले में हमें उसका पैसा मिलता है काम करने के बदले, उसी को तो कहते हैं अर्थ, वही तो अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। तो वो क्या है, आजीविका अर्जन, यानी कि जीवन जीने के लिए जो भी चीज मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सब पूरा करने का क्या है, एक प्रोसेस है, यानी कि क्या है, प्रणाली है, सिस्टम, प्रणाली, ठीक, इसको कहेंगे एक प्रणाली है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, मतलब जो अर्थव्यवस्था वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो प्राथमिक होता है उसमें तो कृषि आ जाता है, जिसमें पशुपालन, मछली पालन, ये सब होता है, खेती किया जाता है, ठीक। जो द्वितीय होता है उसमें उद्योग धंधा काम करता है, ठीक है, तो इसलिए इसमें होगा द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। और जो तृतीयक होता है उसमें होता है सेवा, जिसमें बैंकिंग आता है, संचार आता है, परिवहन आता है, ये सब, तो ठीक है। यहाँ पर देखिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है तब कृषि क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है, ठीक है। तो आर्थिक विकास से क्या होता है, अगर किसी भी कंट्री में अगर वहां का अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा होता है, तो क्या होता है, वहां पे बहुत ही तेजी से विकास करता है वहां का देश। और वहां पर क्या होता है, जैसे लोग अगर पहले पहले जैसे होते थे उससे उच्च कैटेगरी, उच्च क्वालिटी के लोग, वहां पे उनकी मानसिकता, वहां का उनका घर वगैरह, शिक्षा, उस तरह से उसका विकास होता है, यानी कि परिवर्तन होता है। तो इसलिए हो जाएगा आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। परिवर्तन के लिए क्या चाहिए, अर्थव्यवस्था अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा परिवर्तन चाहते हैं तो, अगर खराब होगा तो भी परिवर्तन होगा, लेकिन खराब परिवर्तन होगा, जैसे पाकिस्तान वगैरह। अब देखिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जा सकता है। तो आर्थिक विकास का श्रेय किसी एक चीज को नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग, मतलब अपने अलग अलग कैटेगरी से अपना योगदान निभाते हैं। लेकिन एक होता है ना कि भाई सबसे ज्यादा किसको दिया जाता है, तो भारत में आर्थिक विकास का जो श्रेय है वो नियोजन को दिया जाता है, आर्थिक नियोजन, ठीक है, क्योंकि संसाधन जो है ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अगर यूज करें
तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक, तो इसलिए अगर हम नियोजित बोले तो बचा बचा करके सही जगह अगर खर्च करते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन से क्या होता है, भारत के आर्थिक विकास निर्भर कर रहा है। ठीक, ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये भी एक उसका रीजन है। अब इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। ठीक, नीचे है सूचकांक माना, ऊपर में है जाता है। तो आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, यानी कि अगर हमें देखना है कि आर्थिक विकास कैसा है, अच्छी है या फिर थोड़ा कमजोर है, क्या देखना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एक आदमी औसतन कितना कमाता है सालाना। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम जो है आर्थिक विकास इसको गणना कर सकते हैं या फिर माप सकते हैं। तो यानी क्या होगा, इसमें हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, अरे भाई व्यक्ति आय। ठीक, प्रति व्यक्ति आय, तो आर्थिक विकास की माप करने के लिए जो प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अच्छी सूचकांक माना जाता है। अब इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, साधनों के मामलों में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है। तो साधनों के मामलों में धनी होते हुए बिहार की स्थिति काफी दयनीय है। ठीक है, दयनीय बोले तो खराब। अब ऐसा क्यों, क्योंकि साधन तो है लेकिन उसका विवेकपूर्ण उपयोग कोई नहीं जानता है, प्रशिक्षण का कमी है, शिक्षा की कमी है, उद्योग की कमी है, ये सब का। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि साधन है बिहार में लेकिन फिर भी विकास अच्छा से नहीं हो पा रहा है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। तो बिहार में जीवन का आधार क्या है, तो बिहार में जो जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में या फिर सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है कृषि, यानी कि खेती पर सबसे ज्यादा लोग निर्भर रहते हैं, जिसमें पशुपालन, मछली पालन ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। जब अगर भारत के विकास की बात करें तो इसमें आपको बाढ़ और सुखाड़ ये दोनों आएगा, लेकिन वहीं पे अगर बिहार की बात करें तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ बाढ़ आएगा, जो कि क्या है बिहार के विकास में बाधक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब कोई फसल लगाता है बहुत अच्छे तरीके से और आता है बाढ़ तो उखाड़ के लेके चल जाता है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है, यानी कोई बिल्डिंग वगैरह बनाता है, पुल बनाता है उसमें, या फिर कोई इस तरह से तैयार होता है कुछ भी अगर विकास के लिए, तो भाई साहब जो आता है ना बाढ़, वो सबसे ज्यादा बाधा उत्पन्न करता है उसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा। इसके बाद हमें बनाना है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं, तो पहले इसको साफ करते हैं। यार वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, तो इसके लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो यहाँ पे अभी आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही टच करेंगे, टच करने का 2 वीडियो पहले हो जाएगा और वहां से आप इसका लघु उत्तरीय और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।